हिमाचल के कॉलेजों च यूजी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ के नतीजे 80% स्टूडेंट होए फेल। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं की या फिर कोई होर है वजह। हिमाचल यूनिवर्सिटी के रिजल्ट च भारी गड़बड़ी के इल्जाम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला दे विच मौजूद है ये सिक्ख्या का सब तो वड्डा मंदिर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी च प्रदेश भर के हर कोने तो विद्यार्थी पढ़न दे वास्ते आउंदे ने, लेकिन इन्हीं दिनी सिक्ख्या के इस मंदिर के बाहर जम के हंगामा देखने को मिल रहा है। सब तो पहला विद्यार्थियों के हल्ला बोलदियां तस्वीरां देख लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं। महाभीषण होगा, अरे यात्रा नहीं अमरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। भारत माता की करेगा दीन को। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय शिमला से आपके समक्ष आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्टूडेंट्स जो है यहाँ आक्रोशित हो गए हैं। जिस तरीके से बीए प्रथम वर्ष का रिजल्ट जो आया था वो जो कॉमर्स है उसका 41% आया था और जो आर्ट्स स्ट्रीम है उसका 33% रिजल्ट आया था। उससे जो छात्र हैं वो काफ़ी खफा हैं और यहाँ वीसी कार्यालय के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि जो वीसी कार्यालय है उसके गेट बंद कर दिए गए हैं, क्यूआरटी यहाँ पर तैनात की गई है, हल्की धक्का मुक्की भी यहाँ पर देखने को मिली है और छात्र जो हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ। छात्रों का कहना है कि जो चेकिंग हुई है उत्तर पुस्तिकाओं की वो ठीक नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 80% छात्र जो है वो फेल कर दिए गए हैं। इसको लेकर जो है सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं छात्रों द्वारा और छात्र यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो चेकिंग हुई है वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हुई है और छात्रों को यहाँ पर फेल कर दिया गया है। तो ये जो स्थिति है ये भी विश्वविद्यालय की है। छात्रों की मांग है कि जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच है वो दोबारा होनी चाहिए। इसके लिए हालांकि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसकी मीटिंग होनी है। उसमें निर्णय लिया जाना है कि छात्रों के लिए मांगों कौन सी मांगे जायज़ हैं और आगे क्या रणनीति जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन अपनाएगा। इसके लिए बैठक होनी है और बैठक में इसका जो है वो फैसला लिया जाना है। तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। छात्र जो है एसएफआई के छात्र हैं, पूरे तरीके से जो है वो आक्रोशित हो चुके हैं। जो लड़कियां हैं, कन्या छात्राएं हैं, वो भी यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। तो ये तस्वीरें इस समय विश्वविद्यालय में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं जो यूजी की जो परीक्षाएं हुई है उसमें जो चेकिंग हुई है वो दोबारा से होनी चाहिए, रीचेकिंग यहाँ पर होनी चाहिए। विश्वविद्यालय की जो चेकिंग प्रक्रिया है उस पर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
HPU ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 80% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖਰਾਬ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1, 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जो फेल होने का जहाँ तक प्रश्न है उसके बाद पीछे कुछ कारण 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो कोविड मेरे हिसाब से सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि +1 +2 दोनों कक्षाएं प्रमोट होके आए हैं बच्चे। कुछ कॉलेज में शायद कक्षाओं की को लेके भी कुछ बात हो रही थी। कुछ स्टूडेंट्स आंदोलित हो रहे थे कि हमारी क्लासेस कम लगी। कल बटोली कॉलेज के बच्चों की देख रहा था मैं, कक्षाओं के कारण भी रहा होगा। दूसरा, जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि जी रिजल्ट बहुत कम है, मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर का रिजल्ट शुरू से जब हम पढ़ते थे या आप लोगों के जब स्टूडेंट रहे भी होंगे तो हमेशा जो है थोड़ा कम ही रहा है परसेंटेज। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तक आते आते जो है ना ये रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं और फाइनल ईयर में आते आते 100% तक हो जाता है। मुझे ये लग रहा है कि साइंस में थोड़ी सी परसेंटेज कम है। साइंस का मेरे पास परसेंटेज मेरे हिसाब से 33% के आसपास है। 80% फेल तो नहीं हुआ है जो आप कह रहे हैं। स्टूडेंट को लग रहा है कि 80% फेल है, वो अपने कॉलेज का बता रहे होंगे। 33% मेरे साइंस का है एंड 42% के आसपास मेरे कॉमर्स का है। तो इसमें से पास को ले रहे हैं बच्चे, तो जो कंपार्टमेंट बच्चे हैं वो पास परसेंटेज में आता है, तो उससे हमारा परसेंटेज और थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन पे देखा है NAPIER और उस पास कर सकते हैं उनके पास। अभी रीवैल्यूएशन का भी रहेगा सर इसमें? के अलावा रिवैल्यूएशन का दिया है। रूसा में रिवैल्यूएशन को बंद कर दिया था, उसकी जगह रीचेकिंग करते थे बच्चे, अपना पेपर देखते थे। तो हमने यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि इससे बच्चों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब रिवैल्यूएशन हमने शुरू करवा दी है। बच्चे जो सेटिस्फाइड नहीं है वो रिवैल्यूएट कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात बच्चों की रोल ऑन एडमिशन्स थी, तो वो बच्चे जो पास नहीं कर पाए, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, वो दे आर प्लेस्ड अंडर रिपेयर कैटेगरी, और 2 से ज़्यादा में फेल हैं तो वो फेलियर कैटेगरी में है। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਖਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ 80% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ है। दीक्षा वर्मा, मैं संजौली कॉलेज BSc फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। क्या डिमांड लेकर आ रहे हैं? तो हमारी मेन यही डिमांड है कि जो HPU से रिज़ल्ट आया है, सबसे पहले तो वो बहुत ही गंदा आया है। ये हो सकता है कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स फेल हो सकते हैं, पर 80% ये बहुत लार्ज नंबर होता है फेल होने के लिए। BSc का भी ऐसा ही रिज़ल्ट रहा है, BCom का भी, BA का भी। तो सबसे पहले तो इन्होंने रिज़ल्ट ही इतना लेट दिया है, 6-7 मंथ्स डिले हुआ है रिज़ल्ट के लिए, और ऊपर से इतना ही गंदा दिया है। और हमें तो लगता है कि HPU की ये एक तरह से साजिश है कि हाँ बच्चों की सप्ली आ जाएगी तो वो रीचेकिंग का फॉर्म भरेंगे तो ये पैसा कमाने का धंधा हो सकता है इनका। तो हमको ये लगता है कि हम तो यही चाहते हैं कि रीचेकिंग हो फिर से। सर मेरा नाम सय्यम रावत है, मैं संजौली कॉलेज BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। क्या डिमांड लेकर आज इस वीडियो में पहुंचे हैं? सर जैसा कि आपको पता ही है, पिछले कल BA फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है जो 100% रूप से बिल्कुल भी सही नहीं रहा है। सर लगभग 70 से 80% तक का छात्र फेल हो चुका है, जिसमें सप्लीमेंट्री वाले छात्र भी निहित है सर।
सर रिज़ल्ट बिल्कुल भी सही नहीं रहा है। बच्चों की सर यही मांग है, बच्चे जो पासिंग मार्क्स भी डिज़र्व करते थे वो बच्चे भी फेल हो गए सर, वो बच्चे भी सप्लीमेंट्री में आ चुके हैं। तो हमारा यही यहाँ आने का सर यही उद्देश्य है कि प्रशासन ने जो है सर जहाँ भी पेपर चेक हुए वो सही रूप से सर बिल्कुल भी नहीं किए गए, बिल्कुल भी एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं किए गए सर। हमारी बात हुई थी जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उनका कहना है कि कोविड एक वजह रही और ये जो छात्र थे ये प्रमोट होकर आए हैं तो एक नए एटमॉस्फेयर में ये ढल नहीं पाए, ये भी एक फील होने की सर मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे आए हैं सर, इतने बच्चे सर, ये बच्चे बेवकूफ़ तो नहीं है ना सर, ये बच्चे सर इन्होंने उस हिसाब से एग्ज़ाम दिए तो इन बच्चों को पता है ना सर, इतना बच्चा सर मैं खुद हूँ, मैं BE सेकेंड ईयर में, मेरा BE फर्स्ट ईयर में सर मेरी एग्ज़ाम इतने लायक तो गए थे कि मैं पास हो सकता था सब सब्जेक्ट में, लेकिन सर मेरी 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश। जिन सब्जेक्ट में सर मैं फुली श्योर था कि इसमें मैं फेल नहीं हो सकता, उन सब्जेक्ट में मेरे को फेल कर दिया गया है। पूरी यही है कि रीचेकिंग की जाए या प्रमोट करो सर, इसमें बच्चे क्यों सही, सारी गलती सर प्रशासन की है, सारी गलती सर चेकर्स की है, इसमें सर हमारी इसमें प्रताड़ित तो सर बच्चों को किया जा रहा है, इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। तो सर हमारी तो यही डिमांड है कि पेपर को रीचेक किया जाए, पेपर सही तरीके से बिल्कुल भी चेक नहीं किए गए। जॉइंट सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। साथियों पिछले 2 दिनों के अंदर जो है पूरे प्रदेश के अंदर के UG के लोगों का जो है छात्रों का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के अंदर लगभग जो है 80% छात्र जो है फेल आया है। इसके पीछे की नाकामी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो है इस जो शिक्षा की जो परीक्षा प्रणाली है, परिणाम है, उनको जो है ERP के तहत जो है स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के अंदर ऑनलाइन स्क्रीनिंग के चलते जो उनके रिजल्ट का आज ये हालात है। SFI जो है जब से इस विश्वविद्यालय के अंदर प्राइवेट कंपनी को ERP को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो प्राइवेट कंपनी है जिसको दिल्ली के अंदर से जो है भगा दिया था, बिहार के अंदर से उसको जो है भगा दिया गया क्योंकि उसके जो सुविधाएं हैं वो छात्रों के लिए सही नहीं थी। इसलिए जो है SFI भी निरंतर ये मांग कर रही थी कि ERP सिस्टम को जो है सुदृढ़ किया जाए, लेकिन इस विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आज तक जो है सुदृढ़ नहीं किया गया। उसका खामियाजा आज जो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। वो छात्र आज जो है सफर होकर जो यहाँ पहुँचा है, पूरे प्रदेश का छात्र यहाँ आया है, पूरे शिमला का छात्र यहाँ आया है। जब तक इस ERP सिस्टम को जो है ख़त्म नहीं किया जाता, सुदृढ़ करने के लिए हमें अनेक मेमोरेंडम जो इस प्रशासन को दे दिए हैं। अब हम सीधी मांग कर रहे हैं कि ERP सिस्टम को ख़त्म किया जाना चाहिए क्योंकि पूरी तरह से स्टूडेंट जो है इसके सफ़र हो चुका है। अब इससे ज़्यादा जो है स्टूडेंट सफ़र नहीं कर सकता। अनेक छात्रों ने जो है सुसाइड का अटेम्प्ट कर लिया और अनेकों छात्र आज जो है भविष्य के लिए रो रहे हैं। ये इसका खामियाजा है। इस खामी को ख़त्म करने के लिए और इस ERP सिस्टम को ख़त्म करने के लिए SFI जो निरंतर आंदोलन करेगी। जब तक जो है छात्रों का भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा, SFI निरंतर जो आंदोलन करेगी। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 80% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ HPU ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। शिमला तो गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।